सरलता है उसके अंदर। और बड़ा आदमी मांगना कुछ है लेकिन वो मुख से नहीं बोलता है, वो कहता है दूसरे को समझना चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनको कि मुझे क्या चाहिए। भाई कभी कभी दूसरे को ना भी हो तो आप मांग लो, आप बता दो कि मेरे को परेशानी ये है। तो ऐसे हम कभी बताते नहीं हैं। घर में जो आप यहाँ रहते हैं तो स्वामी जी को, स्वामी परमार्थ देव जी को आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, आपको उनसे कुछ अपेक्षाएं हैं, तो ना तो वो बताते हैं आपको कि आप ऐसे ऐसे किया करो, स्पष्ट नहीं बोलते, आप भी उनसे नहीं बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, और अंदर अंदर वो अपेक्षा बनी होती है। जो घर गृहस्थी रहते हैं, पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, शाम को आते हैं, तो पत्नी को चाहिए कि ये थोड़ा सा मेरे से इस तरह का बिहेव करें, पति को चाहिए कि मैं थक के आया हूं ये ऐसा करें, बताते नहीं हैं, अंदर अंदर से ऐसा सोचते हैं, तो उनको वो चीज मिलेगी भी नहीं। फिर एक माता जी शिकायत कर रही, मतलब उसको डॉक्टर को दिखाना था माता जी को, और वो कहीं मतलब वो मिल गए कि देखो इतनी परेशान वो कि देखो आज मेरा कैसा, एक ही लड़का, मैंने इतने दुखों से इसको पाला और आज मेरे को 2 महीने हो गए, मेरे शरीर में ना एक कोई समस्या थी उनको, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना था, और एक बार इसने ये नहीं कहा कि चल माँ तेरे को दिखा दूं। तो मैंने कहा आपने कहा था क्या उनको कि दिखा दो? बोले मैं क्या कहूँ, उसको समझ में नहीं आता है कि भाई माँ खा नहीं रही है, उसको समझ में दिखता नहीं है उसको। मैंने कहा कभी नहीं भी दिखता है। बोले नहीं कैसे दिखता है, जब ये छोटा था ये एक दिन नहीं खाता था तो मेरे को दिख जाता था इसके बिना बताए, तो आज इसको भी तो दिखना चाहिए ना कि माँ को कोई तकलीफ है। तो हम ऐसे सोच लेते हैं कि बिना बताए ही वो चीज हमें मिलनी चाहिए, अब वो चीज भी चाहिए और बताते भी नहीं है। तो ये हमारी रिजुता में, सरलता में कहीं ना कहीं कमी आ गई बड़े होने के बाद। तो इतना ही सरल यदि रहेगा व्यक्ति बच्चे की तरह, भाई मेरे को ये परेशानी है, आपकी इस बात से मेरे को परेशानी हुई, इसी समय बता दो, अगला आदमी उसको शॉर्ट आउट कर देगा, बात खत्म। तो मेरा मन भी हल्का, दूसरे का भी हल्का। और उसको मन में पकड़ के बाहर से तो कुछ कहा नहीं, और अंदर अंदर उसको खींचते गए, फिर वो मल्टीप्लाई होते 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 फिर वो मन भारी हो जाते हैं। तो ये हमें 2 चीजें बहुत अच्छा बता रही है गीता, एक सरलता और एक दूसरा धैर्य, गुरु का धैर्य अनंत और शिष्य की सरलता। तो ये प्रसंग चल रहा था, ये बता रहे थे कि अर्जुन, उन्होंने बताया ना कि तू योगी बन जा, तो बोले मेरे को तो लगता नहीं है, क्योंकि ये मन जो है ना ये बड़ा प्रमाथी है, बलवत है, बलवान है, दृढ़म हठी है, प्रमाथी बलवत दृढ़म। तो इन्होंने कहा नहीं वो तो वश में आ जाता है वैराग्य और अभ्यास के कारण। तो अब ये बता रहे हैं कि देखो ये जो योग मार्ग है इसमें आप थोड़ा भी चलोगे तो आपकी हानि नहीं होगी। तो कौन सी लाइन बताई थी आपको याद करने के लिए, बताओ? उसमें मत देखो पुस्तक में, मैंने कहा था ये लाइन याद कर लो, न ही पुण्यकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। आज दोबारा लिख लो इसको मोटा मोटा लिख लो अपनी डायरी में, और अपने कमरे में भी चिपका लो और दिमाग में भी लिख लो। न ही पुण्यकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो भी योग मार्ग का अनुष्ठान करता है, जो भी थोड़ा सा भी अच्छा अनुष्ठान करता है, कभी भी उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है, कभी उसका बुरा नहीं हो सकता है, अच्छे का परिणाम हमेशा अच्छा ही होगा। तो ये 6ठे अध्याय में आया था ना। तो अब इसके बारे में बता रहे हैं, चलो अभी यहां जाओ, उसको बाद में देख लेना। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। अब उसको बता रहे हैं कि अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से, मनुष्याणाम सहस्रेषु सिद्धये कश्चित यतति, सिद्धि पाने के लिए, योग के मार्ग में योग सिद्धि पाने के लिए
कोई एक, कश्चित यतति, कोई एक यत्न करता है, बाकी तो यत्न ही नहीं करते हैं। उनके इतने संस्कार बलवान हो गए। आप अपने गांव में देखो, अपने शहर में देखो, जहां से आप आए हो वहां कितने लोग रहते हैं, हजारों रहते हैं ना, उनमें से आप एक निकल के आ गए। बाकी को तो समझ में ही नहीं आता है, उनको आपका आना भी समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि क्यों गया, जीवन बर्बाद कर दिया इसने तो। अब उनको ये नहीं पता कि बर्बाद उनका हो रहा है कि आपका हो रहा है। तो हजारों में से कोई एक आत्मा ऐसी होती है जो इसके लिए यत्न करती है। उसको लगता है कि कुछ थोड़ा भी टाइम मिले तो मैं कुछ आगे बढ़ूं, और नहीं तो लोग बैठ करके गॉसिप करते रहते हैं, उसमें 2-3 घंटे बिता देंगे, ताश खेलते रहेंगे, चुगली निंदा करते रहेंगे घंटों तक, फेसबुक व्हाट्सएप देखते रहेंगे। लेकिन उनको ये नहीं लगता है कि इतना ही टाइम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी लगाया जा सकता था। मैं मनुष्य हूं और आत्मा का उत्कर्ष करना मेरा सबसे मुख्य ध्येय है, ऐसा लगता ही नहीं उनको, किसी किसी को लगता है। तो इसलिए कहा कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है जो इस सिद्धि के लिए यत्न करता है। और यतताम अपि, उन यत्न करने वालों में भी, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम तत्वतः वेत्ति। फिर वो ऐसे हजारों में से एक एक निकल करके फिर यहाँ 1000 हो गए गुरुकुल में। और इन हजारों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो उस परम तत्व को पूर्ण रूप से जान लेगा। यतताम अपि सिद्धानाम, उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी, कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कोई बिरला मेरे को तत्वतः, थोड़ा थोड़ा तो जानेगा, जितना जितना चलेगा व्यक्ति उतना उतना जानेगा। लेकिन ये अभिप्सा बहुत कम आत्माओं की होती है कि हमारा तो जीवन का ध्येय क्या है, ईश्वर को समग्रता से जानना। नहीं तो कुछ वहां से तो आ गए, लेकिन यहां आकर के फिर वो सॉफ्ट मूड में हो गए। ठीक है, ये अच्छा जीवन है, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, व्यायाम प्राणायाम करते हैं, यज्ञ करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, पवित्र जीवन है ये, बस और क्या चाहिए। फिर वो यहाँ रुक जाते हैं। इसमें भी जिसकी अभिप्सा है कि मुझे तो जानना ही है, अगर एक व्यक्ति ने भी इसको जाना है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो असंभव हो। मैं हूं तो हम सब हैं ही ना, अस्तित्व है ही हमारा। मैं हूं तो मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ऐसा किसी किसी को ऐसे लग जाता है। रमण महर्षि का एक यही टैगलाइन है, वो बोले आपके दिमाग में कोई भी विचार आए तो आप यही खोज करो, एक एक उसको निकालते जाओ। कभी ये कहे कि मैं सुखी हूं, आज तो मैं सुखी हूं, तो बोले ये सुख मनाने वाला मैं कौन हूं। कभी मन में ऐसे लगे कि मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, तो खोज करो ये दुखी होने वाला मैं कौन है, ये शिकायत करने वाला मैं कौन है। इसको देखो अंदर, विजुअलाइज करो इसको। तो उनका यही है कि हर वाक्य के पीछे आप ये बताओ कि ये मैं कौन हूं। कोई आके उनको कहता था, स्वामी जी आज तो मैं बहुत दुखी हूं इसलिए आपके पास आया हूं। बोले पहले ये ढूंढो कि ये मैं कौन है जो दुखी हो रहा है, इसकी खोज करो। आप ही हो वो, पर इसको देखो एक बार अंदर आप। तो ऐसे कोई कोई बिरला होता है जिसके अनेक अनेक जन्मों के संस्कार ऐसे संचित हो गए, वो ऐसे सोचता है। नहीं तो दूसरे तो ऐसे सोचते हैं ठीक है, अच्छी बातें सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो इससे भी अपने को अच्छा लग रहा है, जीवन अच्छा चल रहा है, सत्संग मिल रहा है, बस उतना ही है उनका। तो अब ये अपना पहले तो प्रकृति के बारे में बताएंगे, तो बोल लीजिए श्लोक। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा
अपरिमेयं मितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिद् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। तो ये बताया कि कोई एक यत्न करता है मुझे संपूर्ण रूप से जानने के लिए तत्वतः, और उन चलने वालों में भी, उन सिद्धों में भी फिर तत्वतः मुझे कोई बिरला ही जान पाता है। तो अब ये अपने उसके बारे में बता रहे हैं। भूमि ही आपः अनलः वायु खम मनो बुद्धि एवच। तो ये पांच पंचभूतों के बारे में ब्रह्मांड का वर्णन किया कि ये 8 प्रकार की प्रकृति है। तो उसमें पृथ्वी, आपः जल, अनल वायु नहीं अनल अग्नि और वायु और आकाश, खम मतलब आकाश। तो इसमें पृथ्वी, जल, वायु, अनल, अग्नि, वायु और खम मतलब आकाश, ये 5 तो बाहर के 5 भूत हैं प्रकृति में, और 5 भूतों से शरीर भी बना है। तो पूरे पिंड में जितना भी हमें दिखाई देता है वो चाहे पर्वत हैं, नदियां हैं, इन 5 से ही बना है। कोई सीनरी है, घास है, जो भी है, 5 भूतों का विस्तार है ये सारा। और ये शरीर भी 5 भूतों से बना है, लेकिन शरीर में ये 3 चीजें और हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन, बुद्धि, अहंकार, तो इस प्रकार से ये अष्टधा प्रकृति इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये 8 प्रकार की मेरी अलग अलग प्रकार की प्रकृति है। तो जो आपने जिन्होंने सांख्य दर्शन पढ़ा है तो उसमें जो मूल प्रकृति से बताए हैं ना, 24 तत्व और 25वां पुरुष, सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो हंकारो, हंकारात् पंच तन्मात्राणि, तन्मात्रेभ्यः सूक्ष्म भूतानि, तन्मात्रेभ्यः पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। तो यहाँ पर 5 ये स्थूल भूत लेने से इसके साथ सूक्ष्म भूत भी आ गए, तो ये हो गए। और इधर मन,
जो है वो अहंकार से बना है, तो अहंकार भी आ गया। और यहाँ जो अहंकार कहा है इसमें ये है फिर महतत्व, मापन। तो एक तरह से ये वो सारी प्रकृति को इतने ही 8 अक्षरों में इन्होंने समेट लिया है। वहां पर जो प्रकृति कही है ना 24 तरह की, तो ये इसमें 8 के कहने से ही वो सारी आ गई है। तो ये सारी प्रकृति क्या है, ये मेरी ही एक शक्ति है, इसी से तो मैं सारी रचना करता हूं, पिंड की भी और ब्रह्मांड की भी। और अपरा इयम इतस्तु अन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम, ये सारी कैसी प्रकृति थी, परा प्रकृति। और अपरा इयम, अब मेरी अपरा प्रकृति को जान लो, ये तो परा प्रकृति थी। अपरेयम इति तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, मेरी पराम प्रकृति को भी जानो जो इससे भिन्न है। जीव भूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत, तो ये जिससे मैं इस संसार को धारण करता हूं, 8 प्रकार के भेद वाली ये मेरा ये जो रूप है, ये कैसा रूप है, मेरा अपर रूप है। अपर रूप है मतलब जड़ रूप है। और हे महाबाहु, अब तू मेरे इस पर रूप को भी, पर रूप मतलब चेतन रूप, ये तो सारा जगत है ना, ये जड़ है। वहां भी कहा ना कि 25वां क्या है, पुरुष, तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष है, तो पुरुष अलग कहा ना वहां पे। तो ऐसे ही वहां पर 24 प्रकार की प्रकृति है, 25वां पुरुष है। तो यहाँ कहा ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये मेरी प्रकृति कैसी है, जड़ है, ये इसको अपरा प्रकृति कहेंगे। और परा प्रकृति मतलब चेतन। अपरेयम इतः तु अन्य, इससे भिन्न प्रकृतिम विद्धि में पराम, मेरी परा प्रकृति को जान। वो क्या है, जीव भूताम, जो इसमें चेतनता है। जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत, जो मेरा चेतन रूप है उसको भी तू जान। तो ये दोनों मेरे ही रूप हैं, जड़ और चेतन, जिसके द्वारा ये संसार में धारण करता हूं। एतद योनिनी भूतानि सर्वाणि इति उपधारयः अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। एतद योनिनी, योनिनी मतलब कारण। तो कहा कि ये जो है ये इससे उत्पन्न होता है, मेरी इस प्रकृति से ही ये सारा संसार का खेल चल रहा है। जड़ और चेतन ये दोनों मेरे ही रूप हैं। एतद योनिनी भूतानि, ये जो प्रकृति है ये इस जो दिखाई देने वाला जो जगत है इसका कारण है, भूतों का। एतद योनिनी भूतानि, सब भूतों का उत्पत्ति स्थान है ये, प्राणियों का। यहां भूत का मतलब पंचभूत नहीं है, भूत मतलब यहां पर है प्राणी। ये जितना भी प्राणी जगत है ये सब क्या है, उसी का ही एक विस्तार है। सर्वाणि इति उपधारयः, तो इस सारे प्राणी जगत को मैं इसी से ही धारण करता हूं, ऐसा तू समझ। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः, मैं इस संपूर्ण जगत का उत्पत्ति करने वाला हूं। कृत्स्नस्य मतलब संपूर्ण, प्रभव मतलब उत्पन्न करने वाला, उत्पत्ति स्थान। अहम प्रभवः, मैं ही उत्पत्ति स्थान हूं, कृत्स्नस्य जगत, संपूर्ण जगत का। और प्रलयस्तथा, और प्रलय का भी मैं ही मूल कारण हूं, उसका कर्ता भी मैं ही हूं। सृष्टि को बनाता भी मैं ही हूं, चलाता भी मैं ही हूं, और प्रलय भी मैं ही करता हूं। तो यहां पर ये अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के बता रहे हैं, चेतन स्वरूप में स्थित होकर के बता रहे हैं, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर के बता रहे हैं। अर्जुन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या ऐसी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कुछ समझ से बाहर है। जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बात करता है ना, तो कभी दूसरे को लगता है कि इसका दिमाग ठीक तो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि घूम गया। और जब तक कोई महापुरुष उस चीज को अपने विचार में है अभी वो उसके,
और वो किसी के सामने जब बताता है तो वो हमेशा पागल ही समझे जाते हैं। पहली बार राइट ब्रदर या बापू तलपड़े ने ऐसे किसी के सामने कहा होगा कि भाई हम ना कोई एक ऐसा यंत्र बनाना चाहते हैं जो आकाश में पक्षी की तरह से उड़े और अपने साथ हजारों टन वजन भी लेके उड़े, इतने मनुष्यों को भी लेके उड़े। तो सुनने वाले ने सोचा होगा कि कहीं घूम तो नहीं गया इसका दिमाग। ऐसा कभी संभव है कि इतना भारी भरकम वजन और आकाश में मतलब हल्का सा कोई कागज हो तो उड़ जाए? इतना भारी भरकम वजन आकाश में कैसे उड़ सकता है? तो ऐसे ही लगता है, उसको समझ में नहीं आता है सुनने वाले को। और ये जो है व्यक्ति, एक बहुत बढ़िया बात है, कल परसों हमारी बात चल रही थी ना सबकॉन्शियस माइंड की, अचेतन मन की। तो जो हमारे अचेतन मन में आता है, अचेतन में तो वही आता है ना जो हम इससे डालते हैं कोई विचार, तो पहले तो हमारा जो चेतन मन है वो ही उसका खंडन कर देता है। जैसे आपको कहा जाता है कि आप जो भी बनना चाहते हैं ना वो आप अपने अवचेतन मन में डाल दीजिए, ऐसे बता रहे थे ना उस दिन। अब मैं अपने अवचेतन मन में डालना चाहती हूं कि मैं करोड़पति हूं, तो जैसे मैंने ये विचार किया तो मेरा चेतन मन बोलेगा कि आप तो झूठ बोल रहे हो, आप हो ही नहीं करोड़पति। तो काट दिया ना मेरे विचार को इसने, चेतन मन ने, तो वो विचार नहीं जाएगा वहां पे, अवचेतन में नहीं जाएगा, ना उसमें जाएगा, ना वो प्रयास करेगा, ना वो बनेगा। तो फिर हमें लगता है कि जी ऐसे हमने तो कई बार बोल के देखा कुछ नहीं होता है, तो आपके ही चेतन मन ने उसको काट दिया। इसलिए तो कहा जाता है कि जो आपको बनना है वो आपको कब बोलना है, जब ये थोड़ा सा ऊंघ रहा हो तब बोलना है। सुबह सुबह उठते ही जब आप ना तो पूरे उठे हैं ना पूरे सोए हैं, या तो उस समय बोलो, या तो फिर जब ये रात को ना पूरा सोया है और ना जाग रहा है उस समय बोलो, या तो फिर कोई झटका लगा है जीवन में उस समय बोलो कि मुझे साबित करना है अपने आप को, तो कर देते हैं ना वो, या इमोशंस में बोलो। या फिर एक होता है बार बार कहना, किसी के ऊपर ना बार बार किसी पत्थर पे चोट करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो फिर वो टूट ही जाता है। जैसे ऊपर से झरना गिरता है ना शिला के ऊपर, तो अब पानी इतना मुलायम है, पत्थर इतना कठोर है, लेकिन लगातार कोई झरना गिरता है तो वो उन पत्थरों को काट देता है कि नहीं काट देता है? बहुत सुंदर कटाई हो जाती है ना, पहाड़ों में देखा होगा, नदियों का, झरनों का, जिस पत्थर पे वो गिरती हैं, क्योंकि वो सैकड़ों वर्षों से चलती ही जा रही हैं, चलती ही जा रही हैं, कोमल सा पानी है। और तो ये किसका परिणाम है? सातत्य का, निरंतर्य का, निरंतरता का। निरंतर आप अपने माइंड को, मतलब आप नहीं हैं तो भी आप कहते ही जा रहे हैं, नहीं मैं हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, वैसे बन ही जाते हैं। फिर मतलब एक होती है हैमरिंग, बार बार वही विचार देना। तो ये सारा जो विज्ञापन का जगत है वो क्या करता है, वो ही दूसरे व्यक्ति के माइंड में डाल देते हैं, बार बार वही बातें कह कह करके। तो जो व्यक्ति अपने आप को मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे अंदर नहीं है कोई भी, मैं निर्दोष हूं, ऐसे ऐसे कहता जाएगा, तो वो कहते कहते फिर बन भी जाएगा एक दिन। तो ये सातत्य, वो टूटना नहीं चाहिए फिर बीच में थोड़ी देर के लिए भी। तो बात हो रही थी कि ये जो ऐसे महान महान जो व्यक्ति होते हैं, तो एक दिन तो उनके दिमाग में वो विचार आता ही है ना कि मैं कुछ ऐसा भी बना सकता हूं, एक आइडिया है ये, लेकिन वो दूसरे को समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक पक्की बात है कि जो भी विचार आपके अंदर उठा है ना, उसकी शक्ति आप में है, ये पक्का है। मतलब यदि आपके अंदर वो शक्ति नहीं होती तो वो विचार आप में उठता ही नहीं। जो भी बनने का विचार आप में आया है वो शक्ति आप में है। इसलिए कभी भी आपके मन में कोई कुछ करने का कोई विचार आए तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से ये मत पूछना कि मैं इसको करूं कि ना करूं, क्योंकि आप यदि ये पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये विचार आपका अभी पक्का नहीं है, आप अपने ही विचार को कमजोर बना रहे हैं। आपके परमात्मा ने
या कुदरत ने कुछ भी कहें, एक चांस आपको दिया था कि आप ऐसा कर सकते हैं, और फिर आप दूसरे से पूछते मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, तो दूसरे लोगों को तो वो विचार आया नहीं था, तो वो कैसे उसके बारे में आपको ठीक डिसीजन कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वो तो कुदरत ने आपके दिमाग में डाला था। आप ये तो डिस्कस कर सकते हैं दूसरों के साथ कि मैं इस काम को करना चाहता हूं, कैसे करूं, तो हो सकता है वो कुछ आपकी सहायता कर दें। करूं या ना करूं ये कभी मत पूछना, कैसे करूं, क्योंकि वो विचार आपका है, वो एक चांस दिया है कुदरत ने आपको, और यदि आपने उसको खो दिया तो वो काम तो करवाना है कुदरत को, वो किसी और को देगी वही विचार, वो किसी और। आपके जीवन में कभी ऐसे होता है ना, हम सभी के जीवन में होता है, कभी कोई विचार आता है, हमें दिया था प्रकृति ने, कुदरत ने, ईश्वर ने, अंतरात्मा ने ऐसी प्रेरणा दी थी, और फिर हमने किसी से ऐसे ही पूछ करके कि ऐसा हो सकता है क्या, तो दूसरे ने कहा कि छोड़ो इस ख्याल को, और हमने छोड़ दिया। या कभी हमने दूसरे से पूछा भी नहीं, अपने ही मन में सोचा कि नहीं ऐसा मेरे से कहाँ हो पाएगा, ये मेरा ख्याल है केवल, और आप देखते हो कि 5, 10, 15 साल के बाद कोई दूसरा आदमी उसको कर देता है वैसे, तो आप कहते हो कि ये दिमाग मेरे उसमें आया था, ये विचार मेरे दिमाग में आया था। होता है ना ऐसे, ये ख्याल तो मेरे मन में तब आया था 10 साल पहले, आया तो था, आपने उसका आदर तो नहीं किया। लेकिन इसलिए स्वामी शरणानंद जी की जो पुस्तकें हैं या उनके प्रवचन हैं, उसमें वो बार बार एक शब्द बोलते हैं, अपने विवेक का आदर करें, अपने विवेक का अनादर ना करें। जो आपका विवेक आपको बता रहा है उसको हम सुनते नहीं, उसका आदर नहीं करते हैं हम। तो वो एक चांस मुझे मिला था। आप सोचो कि ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा अस्तित्व है, जो हमारा व्यक्तित्व है, चाहे वो 5 भूत हैं, चाहे मन, बुद्धि, अहंकार हैं, जिस भी रूप में है, और फिर मैं चेतन आत्मा हूं। चेतन को तो चलो किसी ने बनाया नहीं, लेकिन ये सारा जो बनाया है ये किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है ना। कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति भी आज कोई भी ब्रांड अपनी कोई वस्तु बनाता है तो उसकी क्या कोशिश होती है कि इसमें कोई कमी ना रह जाए। अपनी तरफ से वो कैसा बनाता है? बढ़िया से बढ़िया। और जितना अच्छा ब्रांड होगा वो उतनी ही उसकी वस्तु की विश्वसनीयता होती है कि भाई ये उस ब्रांड की चीज है, इसमें कोई नुक्स नहीं हो सकता है, ऐसा विश्वास होता है ना। तो ये जो मेरा वाला प्रोडक्ट है ये कौन से ब्रांड का है? सुपर ब्रांड ने बनाया है, जिससे ऊपर कोई ब्रांड हो नहीं सकता है। तो मेरी संरचना में कोई त्रुटि कैसे हो सकती है? भाई मैं किसका क्रिएशन हूं? मैं सुपर परमात्मा का, सर्वशक्तिमान का क्रिएशन हूं मैं। तो मेरी संरचना में कोई त्रुटि कैसे हो सकती है? तो ये आत्मविश्वास होना कि मेरे अंदर कोई विचार आया है तो जरूर ये परमात्मा की प्रेरणा से आया है। मैं अपने आप में पूर्ण हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। किसी ना किसी टैलेंट को तो जरूर ईश्वर ने हर व्यक्ति को दे करके भेजा है, जरूर। चाहे वो मतलब वो पुस्तकें पढ़े ना पढ़े वो एक अगली बात है, वो तो होना ही चाहिए ज्ञान तो, लेकिन कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है, हर वस्तु के अंदर है। तो ये तो मतलब बनाया ही एक ऐसे ज्ञानी ने है जिसके ज्ञान के ऊपर कोई शंका नहीं की जा सकती है। तो हमें अपने उसके ऊपर विचार पे ना डाउट नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आप किस पे डाउट कर रहे हैं? विचार आपका था और वो किसने बनाया था? ये हमारा। मैं किसका प्रोडक्ट हूं? किसका क्रिएशन हूं मैं? ईश्वर का। तो अपने आप पे डाउट करना ये ईश्वर पे डाउट करना है, क्योंकि उसकी कोई भी कृति अपूर्ण नहीं हो सकती है। तो ईश्वर के ऊपर हमें कभी भी अविश्वास नहीं करना है। तो ये ऐसे ही कृष्ण इनको अपने शिष्य को बता रहे हैं कि ये तुम जो देख रहे हो ये सब मेरा ही क्रिएशन है, मैंने ही बनाया है, और मैं स्वयं तेरे को बता रहा हूं। कोई व्यक्ति तो जानना चाहता है कि भाई इसका क्रिएटर कौन है, और मैं तो खुद बता रहा हूं तेरे को। तो ये मेरा ज्ञान कैसा है?
संपूर्ण ज्ञान है। इसको सुनने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो आगे फिर इनका विभूतियों का वर्णन हम कल के पाठ में पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।